तो मूवी की शुरुआत में हम जंगलों के बीच एक सुनसान घर को देखते हैं जहां पर मैडी नाम की एक लड़की ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तभी उसके पास एक और लड़की आती है जिसका नाम सारा होता है। सारा मैडी से इशारों में बात करने लगती है क्योंकि मैडी ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। दरअसल मैडी एक स्टोरी राइटर है और सारा उसे यहाँ उसकी ही बुक देने आई थी। इन दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। तभी मैडी के घर का फायर अलार्म बजने लगता है क्योंकि उसका गैस पर रखा खाना जल गया था। ये देखकर दोनों घर के अंदर जाती हैं और मैडी उसे साफ करने लगती है। तभी सारा मैडी से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से ही मैडी का खाना जला था। फिर मैडी उसे डिनर करने और मूवी देखने के लिए पूछती है, पर सारा कहती है कि मुझे अब जाना चाहिए क्योंकि मुझे अभी बहुत काम है। इसके बाद जब मैडी अपनी स्टोरी की एंडिंग के बारे में सोच रही होती है तो उसे कोई आइडिया नहीं आता, इसलिए वो अपनी फ्रेंड मैक्स के पास वीडियो कॉल करती है। पर कुछ देर बात करने के बाद वो वीडियो कॉल कट कर देती है। इसके बाद मैडी किचन में जाती है। तभी उसके घर के बाहर कोई मास्क पहना हुआ आदमी सारा पर अटैक करता है। सारा मैडी से हेल्प के लिए आवाज लगाती है लेकिन मैडी डीफ थी इसलिए वो सारा की आवाज नहीं सुन पाती। अब वो आदमी सारा को कई बार स्टैप करके उसे मार डालता है। फिर वो विंडो से मैडी को बड़े ध्यान से देखता है और विंडो को खटखटाता है जिससे उसे पता चल जाता है कि मैडी को कुछ सुनाई नहीं देता। अब वो सारा की डेड बॉडी को लेकर यहाँ से चला जाता है। वहीं मैडी के पास फिर से मैक्स की कॉल आती है लेकिन इस बार वो उसे पिक नहीं करती। इसके बाद मैडी फिर से स्टोरी लिखना शुरू कर देती है। तभी वो आदमी चुपके से मैडी के घर में घुस जाता है। तभी मैडी के पास मैक्स का वीडियो कॉल आता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी वो मास्क वाला आदमी मैडी का फोन वहाँ से उठा लेता है। वहीं मैक्स को उस आदमी की एक झलक दिखती है इसीलिए वो उससे वहाँ चेक करने के लिए कहती है। इस पर मैडी कहती है कि शायद वो उसकी कैट होगी, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए कॉल कट कर देती है। फिर जब मैडी बिल्ली को ढूंढने लगती है तो उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। अब मैडी थक कर वापस से अपना काम शुरू कर देती है लेकिन तभी उसे लैपटॉप पर उसी के फोन से भेजा हुआ एक फोटो दिखता है। जब मैडी उसे ओपन करती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि वो उसी की फोटो होती है। ये सब देखकर मैडी डर जाती है और समझ जाती है कि उसके अलावा भी यहाँ कोई है। तभी मैडी की नजर दरवाजे के पास जाती है जहाँ उसे वही मास्क वाला आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में उसका फोन भी था। ये देखकर मैडी तुरंत उस डोर को लॉक कर देती है। फिर जब वो आदमी घर की विंडो से आने की कोशिश करता है तो मैडी उसे भी बंद कर देती है। इसके बाद वो आदमी मैडी के घर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है और घर के अंदर आने का रास्ता ढूंढने लगता है, पर उसे कहीं से भी अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता। इसी बीच मैडी जब पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो वो आदमी मैडी के घर के सारी लाइट्स ऑफ कर देता है और साथ ही उसके वाईफाई का सिग्नल भी खराब कर देता है जिससे मैडी किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पाती। ये सब देखकर मैडी काफी ज्यादा डर जाती है। फिर जब वो अपने घर के बाहर दरवाजे से देखती है तो वो आदमी उसके गाड़ी का टायर पंक्चर कर रहा होता है ताकि मैडी वहां से बचकर भाग न सके। तभी मैडी को एक टॉर्च मिलता है। जब वो उस टॉर्च से दरवाजे की तरफ देखती है तो उस पर लिखा हुआ था कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी से बताओ कि तुमने किसी का चेहरा देखा था। साथ ही उस पर लिखा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड घर आ रहा है। इसके बाद वो आदमी अपने फेस से उस मास्क को हटा देता है। उसका फेस देखकर मैडी घबरा जाती है क्योंकि वो आदमी मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड था। फिर वो मैडी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। साथ ही वो कहता है कि जब भी मैं चाहूँ तुम्हारे घर के अंदर आ सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा जब तक तुम मरने की भीख न मांगने लगो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैडी किचन से चाकू और हथौड़ा लेकर पूरे घर को चेक करने लगती है। तभी कोई मैडी के विंडो को खटखटाने लगता है। फिर जब मैडी चेक करती है तो वो सारा की डेड बॉडी होती है जिसे पकड़कर वो आदमी उसकी विंडो को खटखटा रहा था। ये देखकर मैडी बहुत डर जाती है और वहीं रोने लगती है। तभी मैडी को एक आइडिया आता है और वो रिमोट कंट्रोल से अपनी कार की अलार्म को बजाती है जिससे वो आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर मैडी विंडो से सारा की बॉडी को अंदर खींचने लगती है। तभी वो आदमी यहाँ आ जाता है जिसे देखकर मैडी तुरंत उस विंडो को बंद कर देती है लेकिन वो आदमी उस विंडो को खोलने लगता है। फिर मैडी पास पड़े हथौड़े से उस पर अटैक करती है और विंडो को लॉक कर देती है। इसके बाद वो आदमी मैडी को उसका फोन और सारा का ईयर रिंग दिखाकर हंसने लगता है। अब कुछ देर बाद मैडी चुपके से घर से बाहर निकलती है। फिर जब वो आदमी वहां से कुछ दूरी पर जाता है तो मैडी वहां से भागने लगती है।
तभी वो आदमी उसे देख लेता है और उस पर तीर से अटैक करने लगता है, लेकिन वो खुद को बचाते हुए तुरंत घर के अंदर चली जाती है। इस समय वो घर के सेकंड फ्लोर पर चली जाती है। फिर जब वो आदमी दूसरे साइड जाता है तो मैडी विंडो से निकलकर छत पर चली जाती है। अब उस किलर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो अपनी टॉर्च को दूर फेंक देती है। ये देखकर वो किलर डिस्ट्रैक्ट होकर जंगल की ओर जाने लगता है। वहीं मैडी जब नीचे उतर ही रही होती है तभी वहां वो किलर आकर उसके पैर में एक तीर से हमला करता है, जिससे मैडी जख्मी हो जाती है। फिर वो किलर उसे पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ने लगता है। तभी मैडी अपने पैर से उस तीर को निकालकर उस पर हमला कर देती है, जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। मैडी उसके क्रॉसबो को ले लेती है। इसके बाद वो किलर फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी किसी तरह सेकंड फ्लोर पर आ जाती है। अंदर जाने के बाद मैडी अपने जख्मी पैर का इलाज करती है और साफ करके उस पर पट्टी बांध लेती है। तभी हम बाहर सारा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो उसे जोर जोर से बुला रहा था। दरअसल सारा यहाँ से घर वापस नहीं लौटी थी, इसीलिए उसका बॉयफ्रेंड उसे यहाँ ढूंढने आया था। अब उसकी आवाज सुनकर वो किलर वहाँ पहुँच जाता है और सारा के बॉयफ्रेंड को चोर चोर कहकर हाथ ऊपर करने के लिए कहता है, जिससे सारा का बॉयफ्रेंड अपने हाथ को ऊपर कर देता है। वो किलर खुद को पुलिस ऑफिसर बताता है और उससे कहता है कि मुझे यहाँ किसी ने कॉल करके बुलाया था। फिर जब मैं यहाँ आया तो कुछ लोग मुझ पर ही अटैक करने लगे। इसके बाद वो किलर उससे उसका फोन मांगता है और फिर बात करने के बाद वो उसे अपने पास ही रख लेता है। अब सारा का बॉयफ्रेंड उससे अपना फोन मांगता है। फिर जब वो किलर उसका फोन अपनी जेब से निकालता है तो उसके जेब से सारा का ईयर रिंग भी नीचे गिर जाता है। ये देखकर सारा का बॉयफ्रेंड समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी सारा का बॉयफ्रेंड एक पत्थर उठा लेता है। तभी उसे घर के अंदर मैडी दिखती है, जो उससे हेल्प मांग रही थी, लेकिन तभी वो किलर उसके गर्दन पर अटैक कर देता है, जिससे सारा का बॉयफ्रेंड नीचे जमीन पर गिर जाता है। फिर वो किलर जैसे ही उसके पास जाता है तो वो उस किलर की गर्दन पकड़ लेता है। फिर सारा का बॉयफ्रेंड मैडी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर मैडी जैसे ही वहाँ से भागने लगती है तो वो किलर उसका सिर कुचलकर उसे भी मार देता है, लेकिन ये सब मैडी की इमेजिनेशन होती है। खैर, इधर ब्लीडिंग होने से सारा का बॉयफ्रेंड भी मारा जाता है। दूसरी तरफ मैडी की इनर वॉइस उससे कहती है कि तुम अपने जख्मी पैर से यहाँ से बचकर नहीं भाग सकती, क्योंकि वो किलर तुमसे ज्यादा ताकतवर और तेज है और तुम घर की इलेक्ट्रिसिटी को भी ऑन नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें खुद को बचाने के लिए उसे जान से मारना होगा। बाहर वो किलर सारा के बॉयफ्रेंड के पॉकेट से सिगरेट निकालकर पीने लगता है। तभी वहाँ मैडी की बिल्ली आती है तो वो उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी मैडी वहाँ कर उस पर तीर से हमला कर देती है। इसके बाद वो फिर से घर के अंदर भाग जाती है, लेकिन तीर वहीं नीचे ही गिर जाता है, जिसे उठाने के चक्कर में मैडी अपना एक हाथ दरवाजे से बाहर निकालती है। पर तभी वो किलर उस डोर को तेजी से दबा देता है, जिससे मैडी का हाथ उसी डोर में दब जाता है। अब किलर उसके हाथ को अपने पैर से दबाकर बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन अब मैडी हिम्मत करके खड़ी हो जाती है और डोर पर लिखती है डू इट। ये देखकर वो किलर काफी गुस्सा हो जाता है और उस डोर को तोड़ देता है। इसके बाद मैडी अपने लैपटॉप के पास आकर उस किलर की पहचान के बारे में लिखती है, जिसमें वो उसकी हाइट, लंबे बाल और बॉडी कलर लिखती है। फिर लास्ट में वो लिखती है कि उनके बीच फाइट हुई जिसमें वो मारी गई। अब मैडी वॉशरूम में छिपकर उस किलर का वेट करने लगती है, लेकिन तभी वो किलर मैडी के पीछे से आता है और कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यही दर्दनाक मौत दे दूं। फिर जैसे ही वो किलर ये सब कहता है तो उसके आवाज की वाइब्रेशन से मैडी का बाल हिलने लगता है और वो समझ जाती है कि किलर उसके पीछे ही है। उसके अटैक करने से पहले ही मैडी उस पर अटैक कर देती है। अब मैडी की हालत काफी खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो किचन में जाकर बेहोश होने का नाटक करने लगती है। फिर जैसे ही वो किलर उसके पास आता है तो वो कीड़े वाली स्प्रे उसके मुंह पर छिड़क देती है, जिससे किलर की आंखों में जलन होने लगती है। फिर मैडी स्मोक अलार्म को ऑन कर देती है। उस अलार्म की तेज आवाज सुनकर किलर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वो मैडी का गला पकड़कर दबाने लगता है, लेकिन मैडी के हाथ एक कोर स्क्रू लग जाता है। तभी मैडी को उसकी फैमिली की विजन आने लगते हैं। इसके बाद वो कोर स्क्रू को किलर के गले में धंसा देती है, जिससे उसे काफी ब्लीडिंग होती है और वो वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद मैडी किलर के जेब से अपना फोन बाहर निकालती है और पुलिस को कॉल करती है। अब मैडी वहीं पर बैठकर रेस्ट करने लगती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसे देख मैडी राहत की सांस लेती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।